दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है इस बार सड़क से लेकर के सोशल मीडिया पर जमकर लड़ा जा रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग अंदाज के अंदर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो ये पोस्टर अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर दरअसल पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये अलग अलग पोस्टर्स हैं जिनको सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ बीजेपी की तरफ से वायरल किया गया और साथ ही साथ इसका पलटवार आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग पोस्टर्स के जरिए जो है वो किया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस तरीके के जब ये पोस्टर्स मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब ये आते हैं तो आखिर इसके पीछे का दिमाग किसका होता है, कैसे ये बनाए जाते हैं, क्या इसके पीछे दिमाग होता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ रोहित हैं जो कि दिल्ली बीजेपी सोशल मीडिया हेड है। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट हम आजकल सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के दौरान देख रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव आपने पोस्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। कहाँ से आप ये माइंडसेट जो है वो लेके आते हैं, कैसे आप बनाते हैं ये? देखिए, पहले तो आप सभी को नमस्कार। सुशांत जी, ये जो आइडियाज़ हैं, एक कोई इंडिविजुअल आइडिया नहीं होता किसी व्यक्ति का। एक हमारे यहाँ टीम है, क्योंकि भाजपा एक संगठन है। संगठन में हमारे सोशल मीडिया के दिल्ली के प्रभारी शहजाद पूनावाला जी हैं, पुनीत अग्रवाल जी हैं और मेंबर्स हैं। तो हम लोग का एक कलेक्टिव आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ कहाँ से आता है, मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। आपने दिखाया दिल्ली के ठग, आपने पीछे देखा होगा कि जेल से लगातार वीडियोज आ रही थी जहाँ पे एक सुकेश जो ठग है और उससे बड़े महाठग वहाँ बैठे हुए सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जैन महाठग हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट आया कि उसको कहीं ना कहीं हम उसको मीम्स या पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को दिखाएं कि चल क्या रहा दिल्ली में। और जिसको मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये पोस्टर आपके पास में, ये दिल्ली का ठग जनता ने भर भर के पसंद किया। दिल्ली के लोगों ने, खासकर दिल्ली नहीं, देश के अंदर कोने कोने में लोगों ने पसंद किया इसको। अगर आपको देखना भी है पसंद कैसे किया, तो आप जो दिल्ली सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं आप जाओगे तो वहाँ आप कमेंट देखोगे, पूरे हिंदुस्तान से कमेंट क्या रखे हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली जो हो रहा है ग्राउंड पे, जो केजरीवाल सरकार कर रही है ग्राउंड पे, उसको हम इस फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं। रही बात क्रिएट करने की, जो ये सारे कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, ये तो है डायरेक्टली अटैक केजरीवाल के भ्रष्टाचार के ऊपर, केजरीवाल साहब के नकारापन के ऊपर, उनके जो जितने भ्रष्ट मंत्री उसके ऊपर हमने इस फॉर्मेट में क्रिएट किया। जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे एक लुटेरा है, यहाँ पे मनीष सिसोदिया है। क्या किया आपने पता? लूट मचा दी, शराब के ठेके खोल दिए दिल्ली के अंदर में और करोड़ों रुपए उन्होंने लूट मचाई। तो कहीं न कहीं ये कहने का सेंस ये है कि जो उन्होंने कांड किए हैं दिल्ली में रह के, चुनी हुई सरकार के माध्यम से उन्होंने कांड किया है, उस चीजों को हमने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। ये तो हो गया जो उन्होंने कांड किए हैं सारे। लेकिन इन पोस्टर्स के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के अगेंस्ट जो है वो पोस्टर्स जारी करती है। सुशांत जी, एक मैं क्लियर आपको बता दूं, हमने एक कंसेप्ट निकाला, उन्होंने जो कांड थे उस कांड को हमने इस फॉर्मेट में लेके आए। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट थी। उन्होंने, कहते हैं ना कि कॉपी कैट, उनके पास कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। हमने जो किया उन्होंने भी उसको बनाने की कोशिश की, बट उन्होंने बंद कर दिया 2-4 बना के। उसकी वजह क्या थी? उनको लोग पब्लिक ट्रोल करना स्टार्ट कर दी, कुछ नया लेके आओ। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कर रही, तुम भी वही कर दिए, शुरू कर दिए करना। तो कहीं ना कहीं खुद ट्रोल हो गए। तो पोस्टर्स को बनाने में कितना आपका वक्त लगता है, कैसे आप जब बनाते हैं तो क्या कुछ ध्यान में रखते हैं, और साथ ही साथ क्या इसका अप्रूवल बीजेपी सीनियर लीडर से भी लिया जाता है इस पूरे मामले में? देखिए, जो पोस्टर्स, मैंने आपसे यही कहा कि जो पोस्टर्स है कहीं ना कहीं जो एक्चुअल हकीकत है हम उसको बनाते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि संगठन है, यहाँ के अंदर सारे व्यक्ति इन्वॉल्व है, प्रॉपर टीम बनी हुई है। उसके अंदर डिसाइड होता है कि जो ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, उस मुद्दों को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें ऑफकोर्स सबकी इन्वॉल्वमेंट टीम की। और जैसे मैं आपसे बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार से लेके तमाम नाकामियां हैं, उसको हम पोस्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ में आप देखिए, बात निगेटिव की नहीं है, हम काफी पॉजिटिव कैंपेन भी करते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे एक कार्टून का फॉर्मेट बना हुआ है कि हाँ, EWS फ्लैट, और जितने भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हर झुग्गीवासी का अपना मकान होना चाहिए, तो कहीं न कहीं हमने उस कंसेप्ट को ध्यान रख के, अभी जो पीछे कालका जी में जो ऐसे झुग्गी वालों को जो प्रधानमंत्री जी ने चाबियां दी हैं, उनको अपना फ्लैट दिया है, वो अपना सर उठा के जी सकते हैं, तो उसको फॉर्मेट में भी हमने ऐसा कन्वर्ट किया, ऐसा बनाया। जैसे आप आगे आइए, देखिए कि यहाँ पे लगा हुआ है कि लगभग 15,000 MCD पार्कों का निर्माण किया गया। तो बात दिल्ली सरकार की जो नाकामियां, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर MCD ने इतने बेहतरीन काम किए हैं, उसको भी हम इस फॉर्मेट में दिखाते हैं, ताकि पब्लिक, देखिए 2 चीजें आप लिख के डालेंगे
तो हो सकता है कि उनके माइंड में या वो उनके पास ऐसा हो कि वो पढ़ने में थोड़ा सा उनको लगता है कि व्यक्ति पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, बट जब आप उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मीम्स बनाते हैं, आप पोस्टर्स बनाते हैं, तो लोगों का फोकस उस पर पड़ता है। तो हमारा मकसद है सिर्फ निगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे पॉजिटिव कैंपेन किए जिसको दिल्ली वालों ने भर भर के प्यार दिया है। और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उन्होंने लिखा क्या है हमारे बारे में, और ये फैक्ट है। चाहे नेगेटिव कैंपेन की बात करें वो भी फैक्ट है, जो कांड हुए हैं उसके ऊपर पोस्टर बने हैं, और ये जो पॉजिटिव सारे आप काम देख रहे हैं, जो पोस्टर्स लगे हैं, ये भी फैक्ट है। एमसीडी ने जितने अच्छे अच्छे काम किए दिल्ली के अंदर, वो भी उन्होंने सारे पोस्टर के माध्यम से शो किया है। सोशल मीडिया का जमाना है, बीजेपी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखा रही है, उस पे आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। वो भी भर भर के सोशल मीडिया पर अपना कैंपेनिंग जो है वो चला रही है, सिर्फ पोस्टर्स वॉर के जरिए नहीं, बल्कि अलग अलग अपने कामों को लेकर के, उनके मिनिस्टर्स की बाइट्स को लेकर के, उनको किस तरीके से आप काउंटर करते हैं? देखिए, आपको मैंने पहले ये कहा कि हम बेसिकली फोकस ये रखते हैं कि जो फैक्ट हो उसको दिखाएं। आम आदमी पार्टी जैसे उनके मुखिया हैं, कोई उनको फर्जीवाल कहता है, कोई उनको ठग कहता है, दुनिया भर के नाम पब्लिक ने रखा हुआ, हमने नहीं रखा हुआ, पब्लिक ने नाम रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? अगर उनके आप हैंडल उठा के चेक करोगे, दुनिया भर की गलत चीजें, आप गलत चीजों की बात करें, जो फैक्ट सही नहीं है उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं वो लोग। भारतीय जो आप नाम सोचते हैं, आपने पिछले दिनों लुटेरा नाम दिया, महाठग दिया, वो कहाँ से लेके आए? वो कमेंट से आप लेकर के आते हैं? देखिए, मैं आपसे पहले कहा कि सोशल मीडिया की टीम ग्राउंड पे जाती है। मैं इस कड़ी में एक सी बात और आपको जोड़ रहा हूं मैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम यहाँ बैठ के खाली चीज को कंसेप्ट नहीं बनाते। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मूवी क्या होती है? मूवी के अंदर समाज का एक आईना होता है, जो समाज चल रहा होता है उसके लिए एक मूवी बनाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार इस दिल्ली के अंदर में कर रही है, उसको हम पोस्टर के फॉर्मेट में उसको हम शो करते हैं। दूसरी बात, अभी मैं एग्जांपल आपसे ले रहा हूँ कि हमारा एक कैंपेन चल रहा फैक्ट चेक। तो हम फैक्ट चेक में क्या कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने मीडिया का काम भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो मीडिया का हमारा रोल है फैक्ट चेक करने का किसी खबर का, वो भी आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के प्लानिंग करके या एसी कमरे में बैठ के प्लान नहीं करते, हम कोई चीज बनाते नहीं है। हम जो भी पोस्टर्स, हम जितनी भी चीजें बनाते हैं, हम खुद ग्राउंड पे जाते हैं, खुद जनता जो कहती है उसके बेस हम चीजों को बनाते हैं। दूसरी चीज, मैंने अभी जो बात आपसे फैक्ट चेक की बात कर रहा था, आप लोग भी बहुत अच्छा करते हैं जाके ग्राउंड पे। इसके साथ साथ जो दिल्ली भाजपा की सोशल मीडिया टीम है, वो भी ग्राउंड पे जा रही है, वो भी ग्राउंड पे जाके लोगों के बीच में हम जाके फैक्ट चेक कर रहे हैं। फैक्ट चेक में आपने देखा होगा केजरीवाल साहब ने पीछे कैंपेन लॉन्च किया, केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद। उसके बाद आपने देखा होगा रातों रात उन्होंने उस कंसेप्ट को बदल दिया। हमने कैंपेन चलाया, उसकी वजह से उनको एक कहीं ना कहीं लग गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम है ग्राउंड पे जाके उनकी पोल को खोल रही है। हमने कैंपेन के अगेंस्ट में फैक्ट चेक चलाया कि जहां पे केजरीवाल का विधायक है और जहां पे उनका पार्षद है, मैं आपको दिखा रहा हूं, हम वैसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम इन चीजों की। हमने उस चीज को जाके उनकी पोल को खोला और उससे ये देखिए, ये देखिए, मैं शाहबाद डेयरी का है ये, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बवाना वार्ड है 28, जहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। कंडीशन देखिए क्या है उस वार्ड की। ये फैक्ट चेक हम जाके ग्राउंड पे करके आए हैं। तो इसका मकसद क्या था कि जैसे फैक्ट चेक से कितना आप सोशल मीडिया पर जब आप वायरल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आप लोगों को मिल रहा है? इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं, इम्पैक्ट ये मिला कि जब उनका कैंपेन लॉन्च हुआ कि केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, हम ग्राउंड पे गए, जहां जहां दिल्ली के अंदर उनके पार्षद हैं और विधायक, हम वहां पे गए और फैक्ट चेक दिखाया कि कंडीशन क्या है। नालियां भरी पड़ी हुई हैं, कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, और केजरीवाल साहब कहते हैं हमें एक मौका दे दो, हम चेंज कर देंगे दिल्ली को। जहां उनकी सरकार भी है, उनके विधायक भी है, उनके पार्षद भी हैं, वहां साफ सफाई कर नहीं पा रहे हैं, बस से बदतर कंडीशन वहां पे लोगों की है, और वो पूरी दिल्ली की बात करें हम सुधार देंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये जो फैक्ट चेक स्टार्ट हुआ, उसको देख के उनको कहते हैं ना बौखलाहट हुई, उन्होंने पूरे कैंपेन को बदल दिया। उनका अब नया कैंपेन आप देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर पूरे करोड़ों रुपए का पोस्टर लगा के प्रचार जो कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार और केजरीवाल का पार्षद। अब वो विधायक से सरकार पे आ गए, उनको पता है कि उनको सारे विधायक निकम्मे हैं, कोई जेल में बंद है, कोई ठगू का आरोप में बंद है, किसी ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उनके सारे विधायक कंडीशन है। उनको पता था कि विधायक के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने पूरा हमारे फैक्ट चेक की वजह से उन्होंने पासा पलट दिया। अब वो आ गए कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये फैक्ट चेक है और जो हमने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, खास नैरेटिव की बात मत करिए, जो हमने फैक्ट दिखाने की कोशिश की दिल्ली के लोगों को, दिल्ली वालों को, उसकी बौखलाहट, उसकी डर की वजह से उन्होंने पूरे कैंपेन को बदल दिया। तो ये सोशल मीडिया की पावर जो आप बात कर रहे थे अभी। एक आखिरी सवाल,
चुनाव को महज एक दिन का वक्त बचा है, कैंपेन जो है वो पूरी तरह से थम गया है। क्या इस तरीके के और सोशल मीडिया के तमाम तरीके के पोस्टर्स जो है वो अगले 2-4 दिनों के अंदर, जब तक चुनाव नहीं है तब तक नजर आ रहेंगे? देखिए, चुनाव नहीं, ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है, चाहे वो चुनाव के पहले आप देख रहे हो कैंपेन चल रहा था, चुनाव के बाद चल रहा, क्योंकि मकसद यहाँ है कि दिल्ली वालों के हक में हम विपक्ष में अगर यहाँ पे हैं, दिल्ली में 8 साल से जो यहाँ निकम्मी सरकार बैठी है उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे, ये हम दिखाते रहेंगे। चुनाव के बाद भी आप ऐसी चीजें देखते रहेंगे लगातार। आप बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली बीजेपी का सोशल मीडिया जो काम है, किस तरीके से सोच रखता है, किस तरीके से वो जो सत्ता पक्ष है उसको काउंटर कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग पोस्टर्स के जरिए। उसके पीछे किस तरीके से पूरी तरीके से एक टीम काम करती है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरने में जुटी है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।